दोस्तों नमस्कार। मैं अशोक शेरा हूं और द खटक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनावों का माहौल है और इसी संदर्भ में अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान की 13 लोकसभा क्षेत्रों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और वो लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं 12 लोकसभा क्षेत्र के लोग अभी 26 का इंतजार कर रहे हैं और 26 आने तक तमाम पार्टियों के नेता, तमाम प्रत्याशी, उनके समर्थक, कार्यकर्ता चुनावी मैदान में हैं, अपने-अपने प्रत्याशी को जिताने की पूरी जुगत में है। ऐसे में अगर हम बात करें साधु संतों की, तो समाज सुधार के लिए, धर्म प्रचार के लिए, आपसी समन्वय बिठाने के लिए इस समाज में, इस क्षेत्र में साधु संतों का विशेष योगदान रहता है। आज हमारे साथ श्री पच्चीदशनाम जूना अखाड़ा के 14वां मणि के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री योगीराज 1008 श्री श्री सत्यम गिरि जी महाराज मौजूद हैं। पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले में शिवाना क्षेत्र में कोटेश्वर महादेव मंदिर एक तीर्थ स्थल है जहां विराजते हैं। महाराज जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों में इन चुनावों को महाराज जी किस तरीके से देखते हैं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। आपका सबसे पहले मैं कोट श्रद्धाम के धन्यवाद पर आपका स्वागत करता हूं। अशोक जी शेरा साहब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका आशीर्वाद महाराज जी हमारे दर्शकों पर, तमाम समाज पर, हर वर्ग पर बना रहे। भगवान भोलेनाथ का संदेह बना रहे। एक मेरा पहला सवाल है जी। साधु संत समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं जी। धर्म का प्रचार करते हैं बिल्कुल। और हर क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है। आज हम कोटेश्वर धाम यहाँ पर आए हैं तो एक विशेष चीज हमें कुछ नजर आई सोशल मीडिया पर, आपके कुछ वीडियो दिखे जी। जिसमें आप एक प्रत्याशी इस क्षेत्र से हैं, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। कई टीका टिप्पणियां वहां पर की जा रही है, लेकिन इस समाज में एक ये परसेप्शन बना हुआ है कि साधु संत तो हमेशा धर्म के साथ रहते हैं और इन दिनों जो धर्म का कहीं ना कहीं जो ठप्पा है वो बीजेपी पर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे जो पहले मैं सभी दर्शकों का इस कोटेश्वर धाम के धन्यवाद से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे एक सन्यासी होने के नाते मेरा हमेशा संतन मनन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी को रहा है और विशेष करके मेरा संतन राष्ट्र हित में, और मेरा ही नहीं हमारे साधु समाज का भी राष्ट्र हित में संतन रहा है और प्रसार भी राष्ट्र हित में और सनातन धर्म का करते आ रहे हैं और आज भी वही विषय है हमारे पास, सनातन धर्म राष्ट्र हित में। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लोकसभा का जो जनता का रुख है और विशेष करके 1-2 हजारों यानी लाखों युवाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं, श्री मान रविंद्र सिंह भाटी में मुझे जो दिख रहा है, मेरा मानना है ऐसे कोई देवी शक्ति का उनके ऊपर कोई आशीर्वाद है जो कि हजारों लाखों भीड़ उमड़ रही है, नहीं तो कोई व्यक्ति विशेष किसी को न्योता दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि उनके ऊपर कोई देवी शक्ति का आशीर्वाद है और वैसे मेरा समर्थन ऐसे पिछले लोकसभा में श्रीमान कैलाश जी चौधरी साहब को रहा है और परमात्मा की कृपा से भारी मतों से वो विजयी बने और वर्तमान की जो स्थितियां बनी है और जो लोगों का, जनता का जो रुख है और जनता की जो अपेक्षा है जो रविंद्र सिंह भाटी में जो दिख रही है, उनको लेकर के मैं प्रभावित हूँ। तो मेरा विशेष आशीर्वाद रूपी जो सहयोग है वो श्रीमान रविंद्र सिंह भाटी को है। आप प्रभावित है कि फिर कोई अलग कोई मुद्दा है, अलग कोई बात है जिससे आप कैलाश चौधरी, या आप कह रहे हैं कि हमारा जो हमेशा से जो है भाव रहता है या हमारी जो धारणा रहती है वो राष्ट्र धर्म की और बीजेपी की तरफ रहती है? देखिए, मैं एक सनातन जो धर्म का स्थान है श्री कोटेश्वर महादेव, यहाँ सभी राजनीतिक दल आते हैं, माथा टेकते हैं और वो अपनी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और हमारा भी, मैं कोई पार्टी से या कोई समुदाय से जुड़ा नहीं हूँ, एक सन्यासी हूँ, श्री कोटेश्वर धाम की धन्यवाद का जो जिम्मेवारी का निर्वाह करता हूँ। लेकिन जो रविंद्र सिंह भाटी में जो दिख रहा है मुझे, वो जनता के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्या नज़र आ रहा है ऐसा? क्या आपको भाव नज़र आ रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के साथ इस तरीके देखिए से? उनका जो देवी आचरण है वो महत्वपूर्ण है हुँ, और उस आचरण से हजारों नहीं लाखों युवाओं के वो भविष्य में एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बनेंगे हुँ। जो कई समय आएगा तो उनका दाखिला दिया जाएगा। लोग तो कह रहे हैं कि निर्दलीय अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? जिसकी काम तो वही करता है जिसकी सत्ता होती है। देखिए क्षेत्र का सत्ता का कोई महत्व नहीं होता, वो व्यक्ति विशेष में योग्यता होती है, हुँ, जो काम लाने की क्षमता और उनका वर्चस्व जो काम आता है। हुँ, और मुझे वो दिख रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी अपने आप में एक सूक्ष्म है हुँ, और दिव्य शक्ति का कोई आशीर्वाद है। हुँ, वो काम लाने में भी सामर्थ है और काम को इस धरातल पे उतारने में भी वो सामर्थ है। हुँ। महाराज जी, अभी मैं देख रहा था कि आपके इस जो यहाँ आश्रम है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के भी फ़ोटो लगे हैं। तो कहीं न कहीं कोई ऐसा संगठन की ओर से, आपके साधु संत समाज की ओर से कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं महाराज? एक कुछ पिछले दिनों मैंने कोई श्री रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में एक वीडियो वायरल किया था। हुँ, उस वीडियो को लेकर के काफ़ी संगठन का मैसेज भी आया, फ़ोन भी आया कि महाराज जी आप तो हमेशा सनातनी हैं, राष्ट्र हित में कार्य करते हैं और हुँ, राष्ट्र का प्रसार करते हैं, सनातन धर्म का प्रसार करते हैं। हुँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ये कहना चाहूँगा कि मैं सनातनी हूँ, हमेशा मेरा चिंतन मनन राष्ट्र हित में रहा है। लेकिन जिस बंदे के मैं समर्थन करने जा रहा हूँ, वो बंदा भी एक राष्ट्र हितैषी है और सनातन की विचारधारा का है। हुँ, उनका हमेशा मार्गदर्शन हुँ, सनातन धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सामाजिक सौंदर्य के प्रति उनका रहा है। हुँ। उनके लिए तो पिछले दिनों कुछ बातें की गई, टुकड़े-टुकड़े गैंग से मिले हुए हैं, विदेश से वो फंड लेकर आते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात होती है। देखिए मिलना एक वो व्यक्ति का विचारधारा है, मिलना कोई गुनाह नहीं है हुँ, और यदि उन व्यक्ति में कुछ विशेषता देकर के कुछ लोग मिलने आ रहे हैं तो उनको भी उनका स्वागत है उनके विचारधारा को लेकर के। हुँ। कोई विषय को लेकर के वो मिलने गए नहीं थे। तो आप नहीं वो मा एक भाईचारा और एक सौंदर्य का सद्भावना को लेकर के मिलने गए थे। हुँ, आपको क्या लगता है वो ये सब चीज़ें बातें अफ़वाहें हैं? ये अफ़वाह मानता हूँ मैं तो, हुँ। जहाँ तक। एक साधु संत होने के नाते इस क्षेत्र को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सामाजिक सौहार्दता है, कहीं न कहीं आपसी समन्वय है, वो हिलडुल सा रहा है, आपको लग रहा है? मेरा हमेशा मानना श्री कोटेश्वर धाम की स्थान है जो यहाँ सतीसी कौम जुड़ी है। हुँ, सर्व समाज का सतीसी कौम का ये स्थान है और राष्ट्र हित में लेकर के और जो समरसता का भाव लेकर के सबसे पहले शुरुआत हमने की यहाँ कोटेश्वर धाम से, हुँ, जो कि पिछले वर्ष एक जो भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा थी, हुँ, उसमें समरसता का भाव लेकर के हमने सर्व समाज को जो एक पंक्ति में बैठा करके उनको प्रसाद के रूप में हुँ, इस कोटेश्वर धाम की धन्य धरा पर बैठ करके हमने कोई ऊंच नीच जाति धर्म को नहीं देखा। हमने सभी समाज को यहाँ स्वागत अभिनंदन और बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार होता है। हुँ। सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो क्या वो चीज़ें चुनाव में देखने को मिल रही हैं? वो जैसे उनका वसूली भाव जैसा प्रेम हाँ, जो व्यवहार है हुँ, उनके ऊपर निर्भर है। हुँ, और मेरा जहाँ तक मानना है श्रीमान रविंद्र सिंह भाटी में जो दिख रहा है, हुँ, जो दिव्य एक आचरण उनका हुँ। महत्वपूर्ण और मेरा मानना है कि जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देगी। मेरा एक सवाल है अगर रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से जीत जाते हैं, कल को उनको बीजेपी में वापस लाने के लिए या बीजेपी को समर्थन दिलवाने के लिए आप पैरवी करेंगे? नहीं, नहीं पूरा साधु समाज करेगा उसके लिए तो, हुँ, बड़ी बात। ये आपको वो विश्वास सनातन है? है, बिल्कुल विश्वास, आपको लगता है कि वो भाजपा में जाएँगे? बिल्कुल। हुँ, ऐसी कोई बातचीत हुई? ये तो पहले भी गया है ना, हुँ, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ थे उनका स्वागत अभिनंदन किया रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के। हुँ, ठीक है, उनकी कुछ अपेक्षाएँ थी। हुँ, अभी कहने का तात्पर्य जैसे उनकी जहाँ से राजनीतिक शुरुआत होती है, हुँ, जो विद्यार्थी परिषद से, हुँ, तो उन्होंने टिकट माँगा एबीवीपी, हुँ, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी का अंग है, हुँ, वो भी सनातनी है, हुँ, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर बाद में वो जो चुनाव जीता निर्दलीय हुँ, अपने बलबूते पर हुँ, और जनता का भरपूर उनको आशीर्वाद मिला और जैसा उनका समय काल रहा उन्होंने अच्छी सामाजिक रूप से विद्यार्थियों को मतलब से जो भी सेवा की उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण हुँ, आगे बढ़ कर के वो आगे विधानसभा के अंदर हुँ, तो उन्होंने शिव से संघर्ष किया हुँ, चाहे हर तरीके से और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पार्टी में स्वागत किया। हुँ, स्वागत करने के बाद में उनके साथ खिलवाड़ की, हुँ, जो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, हुँ, तो फिर बाद में जनता का भाव प्रेम था,
जनता ने अलग ही रुख लिया, उसको निर्दलीय जिता करके भरपूर आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजा। और विधानसभा में भेजने के बाद में अब मुद्दा आता है विकास की तरफ। तो उनके साथ में सरकार ने दोगला व्यवहार किया, जबकि वो वहां का विधायक होने के नाते उनका पूरा हक बनता है कि उस क्षेत्र का विकास किस तरीके से किया जाए, किस रूप से किया जाए। लेकिन सरकार ने उनके साथ दोगला व्यवहार किया, उनका पूरा हक नहीं देने के बाद में जो विपक्षी जो थे उनको विकास दिया। कैसे विपक्षी? वो तो हैंडपंप तो उसी क्षेत्र में, वो शिव में ही लगे। शिव में लगे अधिकार विधायक का होता है। और वो विधायक जो चुनाव को लेकर के जो मुद्दे उस जनता के सामने उन्होंने किए थे, उस मुद्दों पर खरा उतरने के लिए उन्होंने सरकार उसको एक चपरासी के रूप में उसको एक तो माना जाता कहीं ना कहीं वो चीजें तमाम लोगों के, युवा के, हर वर्ग के अंदर ठस रही है कि ऐसा क्यों किया। बिल्कुल, जनता तो अच्छा तय कर रही है ना, वो विधानसभा खुद तय कर रही है। जो उम्मीदें थी लोगों में, यदि वो 5 साल उस विधानसभा के अंदर रह करके वो 5 साल उस लोगों की उम्मीदों को कैसे खरा उतर पाए, क्योंकि सरकार तो उसने दोगला व्यवहार कर ही दिया। तो जब इसने ये एक्शन लिया कि लोकसभा में जाना, और जनता ने ही उनको लोकसभा के लिए अच्छा तैयार किया। अच्छा बाबू जी, मेरा आखिरी सवाल है जी, क्या आप रविंद्र सिंह भाटी का प्रचार करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? बैठा हूं मैं स्थान पे, स्थान यहीं की से जिम्मेवारी संदेश दे रहे हैं। हाँ, संदेश दे रहे हैं। जैसे जो भी जनता की उम्मीदें हैं, जनता की आस है, बाबू जी हम आपसे भी कोई आशा रखते हैं, तो मैं भक्त आते हैं, श्रद्धालु पूछते हैं कि बाबू जी किस तरफ आपका इशारा है? बिल्कुल आते जाते रहते हैं। आप उन्हें कहते हैं? बिल्कुल। क्या लग रहा है बाड़मेर जैसलमेर में कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? मेरा जहां तक मानना है, जनता का भरपूर आशीर्वाद श्रीमान रविंद्र सिंह भाटी को मिलेगा और वो विजय श्री का आशीर्वाद लेकर के 4 तारीख को लोकसभा में जाएगा। भाटी दिल्ली जाएगा, लाल बत्ती लगाएगा, जिसमें कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। ये मैन जी हैं, कई सारी सवालों के जवाब बेबाकी से दिए और अपना जो पक्ष है एक साधु संत होने के नाते इस क्षेत्र के लोगों के सामने रखा है। देखने वाली बात होगी कि जहां पर भाटी की सभाओं में जो नारे लगते हैं वो नारा खरा उतरता है या फिर बाजी कोई और मार जाता है। धन्यवाद।